हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की किताब। और दोस्तों, इसमें देखिए हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल और चैप्टर नंबर 24 आज करेंगे, जो कि है ज्वार-भाटा। तो गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करके बताइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिन्हें ज़रूरत है इसकी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है विश्व का भूगोल। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और ये सारे टॉपिक कराते हुए चैप्टर नंबर 2, 3 से 12 तक पूरा करते हुए हम कहाँ पहुँच चुके हैं इस वक्त। चैप्टर नंबर 24 हमारा आज होगा ज्वार-भाटा। और उसके बाद के टॉपिक्स भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमें और कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है ज्वार-भाटा। अब देखिए समझाते हैं क्या होता है। देखिए, ज्वार क्या होता है, जब समुद्र का जो जल है थोड़ा सा कहीं पे जाके ऊपर उठ जाए थोड़ी देर के लिए, वापस से फिर नीचे आता है। ठीक है, ये ज्वार होता है। ऊपर अगर जल का स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, ठीक है, तो ज्वार होता है। अगर थोड़ा सा नीचे हो जाए तो ये होता है भाटा। अब कैसे होता है, ऊपर कैसे होगा, या तो इस पर कोई ऊपर से आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, या फिर और भी कारण है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। यानी कि दो चीज़ों का से आकर्षण बल लगता है, एक सूर्य से लगता है, एक चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और तो आकर्षण बल जब लगेगा तो ज्वार आएगा या फिर भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। ठीक है, अब इसने कहा ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय बल, या हम बोलते हैं केंद्रोन्मुख बल, या फिर अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्रोपसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। यानी कि चार चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से इसने कहा कि ज्वार भाटा आता है। पहले इसने कहा सूर्य का आकर्षण बल इसकी वजह से हो सकता है, चंद्रमा का आकर्षण बल इसकी वजह से हो सकता है, अभिकेंद्रीय बल की वजह से हो सकता है, अपकेंद्रीय बल की पृथ्वी के, ये दोनों बल पृथ्वी के, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, एक बल पृथ्वी पे अंदर की तरफ लगता है, एक बल पृथ्वी पे बाहर की तरफ लगता है। तो जो अंदर की तरफ लगता है बल पृथ्वी के घूमने पे, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और जो बाहर की तरफ बल लगता है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। राइट, तो ये चार बल हो गए, याद रखिएगा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के दो बल। ठीक है, तो इनकी वजह से ज्वार भाटा आता है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, यानी कि इसने कहा अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसने कहा कि ये वाला साइड यहाँ पे चंद्रमा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, ये वाली साइड पे। ठीक है, यानी कि पृथ्वी यहाँ पे चंद्रमा है, तो इसने कहा ये इसके सम्मुख हो गया, यानी कि ये नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी गोलार्ध के पास इस वक्त चंद्रमा है। तो जो इसने कहा कि चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ क्या है, इसने लिखा है चंद्रमा का जो आकर्षण बल है पृथ्वी के, जो आपका केंद्रोपसारित बल, इसका मतलब जो अभिकेंद्र बल है, जो मतलब अंदर की तरफ लगता है पृथ्वी के, तो उसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। नहीं, चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है पृथ्वी, यहाँ है चंद्रमा। तो इसने कहा अगर चंद्रमा के सम्मुख जो साइड होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल लग ही रहा है, ठीक है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा इसने कहा कि जो पृथ्वी अपने घूम रही है और जो उस पर अपकेंद्रीय बल यानी कि जो अंदर की तरफ लगता है, तो इसने कहा यहाँ पे दो बल की बात कर रहा है। एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल हो गया, ठीक है, एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल हो गया, और एक हो गया केंद्रोपसारित बल। एक मिनट गाइस, तो ये केंद्रोपसारित बल गाइस जो पृथ्वी से बाहर की तरफ लगता है वो हो गया एक तो, और एक हो गया आपका मून का जो आकर्षण बल लग रहा है वो। तो इसने कहा भैया जो मून से आकर्षण बल लग रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात करी। तो इसने कहा कि अगर पृथ्वी का ये वाला साइड है तो यहाँ पे जो ज्वार बनेगा ना, वो होगा कौन सा ज्वार, उच्च ज्वार। यहाँ पे हम उच्च ज्वार का अनुभव करेंगे। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहाँ क्या है, केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। यानी इसने ये कहा कि ये पृथ्वी है, एक बार चंद्रमा यहाँ है, ठीक है, तो इसने कहा कि यहाँ पे जो चंद्रमा का आकर्षण बल है वो ज़्यादा है, यानी कि चंद्रमा जीत जाएगा। राइट, और दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे जो ना ये वाला बल ज़्यादा है, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्रोपसारित बल यानी कि अपकेंद्रीय बल होता है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल ज़्यादा है, यहाँ पे चंद्रमा का आकर्षण बल ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो है उच्च ज्वार का अनुभव किया जाएगा ऊपर वाली साइड पे, और जो चंद्रमा के दूसरी साइड पे यानी कि अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हम क्या निम्न ज्वार का अनुभव करेंगे। ठीक है,
जो चंद्रमा की साइड है वहाँ उच्च ज्वार, जो चंद्रमा की साइड नहीं है वो निम्न ज्वार, यानी कि यहाँ पे क्या निम्न ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाएगा। तो इसी कारण पृथ्वी पर क्या है 24 घंटे की अगर हम बात करें, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है, राइट। कुछ ऐसे मान लेते हैं, सपोज कि हमने यही वाली स्थिति ले ली, तो इसने कहा एक तो यहाँ पे ज्वार आ गया, एक यहाँ ज्वार आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो गाइस कहीं से तो पानी आ रहा है, तो जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे वो नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे थोड़ा बहुत कि मतलब अगर ये पृथ्वी है, ओके कौन सा, सपोज कि ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है। तो गैस कहीं से तो पानी इस साइड जा रहा होगा, कि अपने आप तो जादू से पानी वहाँ नहीं आ गया होगा और ऊपर उठ गया होगा, तो कहीं से तो पानी जा रहा होगा, तो जहाँ से पानी वापस आएगा, मतलब जहाँ से पानी जा रहा होगा वहाँ का लेवल जाएगा डाउन। तो यहाँ और यहाँ 24 घंटे में ज्वार और यहाँ 24 घंटे में भाटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिजिगी कब होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है सिजिगी कब होता है गाइस, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं, जब, ठीक है, तो वो होता है सिजिगी। और जब सिजिगी की स्थिति होती है ना गाइस, तब क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। यानी कि हमने दो चीज़ देख ली, एक हमने देखा उच्च ज्वार, यानी कि यहाँ पे ज्वार है उच्च है, लेकिन जब सिजिकी की स्थिति होती है तब होता है दीर्घ ज्वार, मतलब उच्च से भी ज़्यादा कह सकते हैं हम, दीर्घ ज्वार होता है, ठीक है। और एक लिखा है लघु ज्वार। तो लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार कब आता है, देखिए डायग्राम में देख लेते फिर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ ज्वार देखिए कब आया गाइस, जब यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। तो देखिए सूर्य का भी आकर्षण बल लग रहा है तो पानी उठेगा, और चंद्रमा का भी लग रहा है तो भी पानी उठेगा। यानी कि यहाँ पे पानी दो आकर्षण बल की वजह से उठ रहा है, पृथ्वी पर दो आकर्षण बल की वजह से देखिए पानी उठ रहा है, एक चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य का, दोनों का एक साथ लग रहा है। सोचिए कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्वार आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब सबसे ऊंचा होगा, तो वो उसको हमने बोल दिया हाई टाइड यानी कि दीर्घ ज्वार, राइट। और ये जो है, चलिए अब दूसरा समझते हैं, फिर बाद में और चीज़ें समझेंगे। अब देखिए दूसरा केस इसने कहा लघु ज्वार कब होता है। तो लघु ज्वार तब होता है जब पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा, ये तीनों जब इस तरह से बनाए 90 डिग्री पे, तो हमारा आता है लघु ज्वार। देखिए जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, तो और ये बीच में पृथ्वी से देखिए पानी कितना ऊपर दिखाया है, यानी कि ये वाली साइड देखिए पानी कितना ऊपर दिखाया है, दीर्घ ज्वार। यहाँ पे पानी देखिए कितना कम ऊपर दिखाया है, लघु ज्वार, राइट। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे, यहाँ दीर्घ, यहाँ लघु ज्वार। दोनों केसेस आपने देख लिए। जब सिजिकी की स्थिति होगी, सिजिकी कहाँ गया, ये रहा, तब हमारा आ गया दीर्घ ज्वार। और लघु ज्वार जब 90 डिग्री पे रहेगा तब, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, दो चीज़ें हमें पता है, एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून, अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है। चलिए अब देखिए अमावस्या गाइस कब होती है। अमावस्या का टाइम ये है जब चंद्रमा जो है इन दोनों के, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तब अमावस्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, अमावस्या। और अमावस्या वाले को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून, राइट। पूर्णिमा की बात हम क्या कब करेंगे, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होती है, मतलब पहले केस में चंद्रमा बीच में था, दूसरे केस में पृथ्वी बीच में है, राइट। चलिए यही हो गया। तो जो आपका पूर्णिमा वाला टाइम होता है उस टाइम होता है फुल मून, मतलब पूर्णिमा के दिन आप पूरा का पूरा चांद देखते हैं, ठीक है। लेकिन अमावस्या के टाइम आप चांद नहीं देखते। अब इसे न्यू मून क्यों बोला, जब चांद ही नहीं है। तो गैस उसी के, जब अमावस्या खत्म होती है उसी के नेक्स्ट पल से चांद धीरे धीरे अब बनना स्टार्ट हो जाए, बनना नहीं मतलब दिखना स्टार्ट होता है। पहले दिन थोड़ा दिखेगा, फिर थोड़ा दिखेगा, मतलब आपको इस तरह से दिखेगा, फिर थोड़ा और मोटा दिखेगा, फिर और एक दिन पूरा दिख जाएगा। तो जिस दिन वो पूरा दिखेगा उस दिन होता है फुल मून, पूरा मून। न्यू मून मतलब कि अब अमावस्या के अगले दिन से ही क्या है, आपको चांद बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में रहता है। अभी हमने वही बात करी, तीनों एक सीध में, ठीक है। तो इसको, इसका जो परिणाम है, मतलब इसका जो सम्मिलित शक्ति के, मतलब इन सब की शक्ति के, जो चंद्रमा और सूर्य की शक्ति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, जैसा भी हमने पढ़ा। तो इस स्थिति को भी हमने देख लिया, क्या बोलते हैं, सिजिकी। तो इसमें लिखा है पूर्णमासी और अमावस्या को सिजिकी बनता है, मतलब ये तीनों जो है एक लाइन में, एक पूर्णिमा के दिन होंगे, एक अमावस्या के दिन होंगे। तो जब तीनों एक लाइन में होंगे तो हम इसे बोलते हैं सिजिकी। दो ही बार होते हैं, एक पूर्णिमा के टाइम होता है, एक अमावस्या के टाइम हो गया और एक पूर्णिमा के टाइम हो गया, ठीक है। तो आगे से लिखा है इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं। अभी हमने देखा समकोण जब बनाते हैं तो क्या आता है यहाँ पे,
तो इसमें चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, परिणामस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। यानी कि अब इसने कहा ये वाला कहा निम्न ज्वार या लघु ज्वार कह सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे जो है कोण बनाते हैं। यहाँ से आकर्षण बल यहाँ लग रहा है, यहाँ से आकर्षण, तो यानी कि विपरीत आकर्षण बल लगता है इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे लो टाइड यानी कि निम्न ज्वार की स्थिति बन जाती है। अब ये कब होती है, देखिए वृहद ज्वार कब कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। निम्न ज्वार कब आता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी। यानी दो चीज़ हमें समझ में आई, जब सिजिगी होता है, जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है, दीर्घ ज्वार बनता है, तब कौन से दिन, पूर्णिमा अमावस्या के दिन होता है। एक कहानी तो ये हो गई पूर्णिमा अमावस्या वाली। ठीक है, तो उस समय क्या बनता है, दीर्घ ज्वार बनता है, तीनों एक सीध में होते हैं, सिजिकी की स्थिति आती है। अब इसने कहा लघु ज्वार की अगर हम बात करें तो ये भी दो बार, एक कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को देखा जाता है ये। ठीक है, कौन सा वाला, 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री पे क्या होता है गाइस आपका लघु ज्वार। ये दो केसेस हैं। ठीक है, पूर्णिमा अमावस्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी। ठीक है, चलिए, तो एक में कोण क्या बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। एक में कोण कितना बना दिया हमने, 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, यहाँ पूर्णिमा अमावस्या, यहाँ पे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी, ये बस इतना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा लघु ज्वार भाटाओं के समय। देखिए जब लघु ज्वार भाटा होता है तब क्या कहानी होती है, तब कहानी ऐसी होती है कि जो उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर और निम्न ज्वार भाटा जो है सामान्य से उच्चतर होता है। यानी कि गाइस इसने कहा कि 20% जब लघु ज्वार भाटा होता है तो 20% निम्न, सामान्य से 20% कम होता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा क्या होता है, पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, बाकी तारे दूर होते हैं तो हमें छोटे दिखाई देते हैं, चंद्रमा हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक है, तो ये नज़दीक होता है, बाकी तारों की अपेक्षा चंद्रमा जो है पृथ्वी से नज़दीक है, और वह क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या है, ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है या चंद्रमा जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति, यानी कि जो ज्वार आ रहा है चंद्रमा की वजह से, जिस शक्ति की वजह से आ रहा है, वो सूर्य से अगर हम उसकी तुलना करें तो गाइस चंद्रमा की 2.17 गुना ज़्यादा है सूर्य से। ठीक है, मतलब चंद्रमा भी ज्वार उत्पादक, चंद्रमा के पास भी है ज्वार उत्पादक शक्ति, राइट, सूर्य के पास भी है ज्वार उत्पादक शक्ति, लेकिन अगर बात करें चंद्रमा पास है तो वो सूर्य से कितनी ज़्यादा है उसकी शक्ति, तो 2.17 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब इसने कहा, अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब इसने कहा 24 घंटे में, पहले कहा था कि 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। यानी कि हम जानते हैं 2 बार भाटा मान लेते हैं यहाँ पे और 2 बार ज्वार मान लेते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो यानी कि 2 ही बार आएगा। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी जगह है, इंग्लैंड के दक्षिण तट पर एक जगह है, उसको हम बोलते हैं साउथहैम्पटन। ठीक है, साउथहैम्पटन याद रखिएगा, रट लीजिएगा। तो इसने कहा भैया साउथहैम्पटन में जो है प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। बाकी जगह हम देख रहे हैं 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है, यानी कि 24 घंटे में 2 ही बार, मतलब एक दिन में 2 ही बार ज्वार आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए साउथहैम्पटन में यानी कि इंग्लैंड में 4 बार ज्वार आता है। अब ये कारण क्या है इसका, देखिए समुद्र में ही आता है ज्वार या भाटा। तो इंग्लैंड अगर हम देखें तो इंग्लैंड में क्या होता है, एक साइड इंग्लिश चैनल है, एक साइड उत्तरी सागर है, एक साइड इंग्लिश चैनल है, एक साइड उत्तरी सागर है। तो गाइस साउथहैम्पटन में क्या होता है, 2 बार इंग्लिश चैनल की वजह से ज्वार आता है, 2 बार उत्तरी सागर की वजह से ज्वार आता है। ठीक है, यानी कि 2 बार इसकी वजह से, 2 बार इसकी वजह से, तो टोटल हो गए 4 बार। ये सिर्फ यहीं पे होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने लिखा महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण। क्या कारण गाइस, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल हो सकता है। ठीक है, चलिए व्याख्या बिल्कुल वही है जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसने कहा ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होता है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल यानी कि अपकेंद्रीय बल से अधिक मात्रा में होता है, फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहाँ केंद्रोपसारित बल का परिणाम
चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार यानी कि अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव होता है। और हम जानते हैं कि 24 घंटे में 2 बार भाटा और 2 बार ज्वार आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल लगता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी लगता है और अभिकेंद्रीय बल भी लगता है, यानी कि तीनों ही आंसर हो गए। तो 1 2 3। फिर लिखा है अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो क्या है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये लिखा है अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, क्या होता है कि पृथ्वी का जो है केंद्रोपसारित यानी कि अपकेंद्रीय बल चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। तो यही कारण है अप्रत्यक्ष ज्वार यानी कि निम्न ज्वार का कारण बनता है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। बिल्कुल सही है। लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो गाइस लघु ज्वार भाटा की अगर बात करें तो हमने 90 डिग्री वाला देखा था। तो ये कब था आपका, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी का। तो देखिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए सही है आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार जो है सामान्य से 20% निम्नतर, निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ठीक है, अच्छा लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र नव चंद्र को नहीं यानी पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं होता है, बल्कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होता है। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें लिखा है रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में क्या है समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। तो गाइस एक तो हम जानते हैं कब होगी, जब आपका तीनों जो है एक लाइन में होंगे यानी कि सिजिकी के टाइम में होंगे। ठीक है, तो तब सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सिजिकी वाला कौन सा टाइम है, यानी M2 एक सिजिकी को दिखा रहा है। अगर मान लेते हैं ये अर्थ है, M2 है और एक सूर्य है, तो ये हो गया एक, ये तीनों एक लाइन में है। या फिर अर्थ है, यहाँ M4 है यानी कि मून है, चंद्रमा है और सूर्य है, तो ये भी एक लाइन में हो गए तीनों। तो इन दोनों में से किसी एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है जब अधिकतम ज्वार आए। ठीक है, ऊंचाई मतलब ज्वार की ऊंचाई सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए सूर्य का आकर्षण बल लग रहा है, चंद्रमा का आकर्षण बल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों का आकर्षण बल एक साइड लग रहा है तो यहाँ पे उच्च ज्वार की स्थिति बन सकती है। ठीक है, हालांकि ये सिजिकी के टाइम में तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका आकर्षण बल इस साइड लग रहा है, सूर्य का इस साइड लग रहा है। ठीक है, हालांकि दीर्घ ज्वार बनेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इसका भी यहीं लग रहा है, इसका भी यहीं लग रहा है, पानी भी इधर ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि M4 के टाइम में मान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था हमने अमावस्या का टाइम था, तो यानी M4 आंसर हो सकता है क्योंकि दोनों का जो है आकर्षण बल एक ही साइड पे हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई होगी ज्वार की। तो देखिए M4 तो हो गया हमारा आंसर। तो इसने कहा M2 वाला जब हमने देखा तो वहाँ पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा का टाइम था, और M4 वाले में हमका नवचंद्र यानी कि अमावस्या का टाइम है। तो इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, एक सीधी रेखा में है, इसको हम बोलते हैं सिजिकी। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं युति व्युति। अच्छा, इन दोनों स्थितियों में वृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो इसने कहा जो नवचंद्र है यानी कि अमावस्या वाला यानी M4 वाला जो है उसकी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के असामान्य निकट स्थिति में होता है तब अधिक ऊंचे जो है वृहद ज्वार आते हैं। ठीक है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, समझने जाता है। इसमें लिखा है वृहद ज्वार आता है, तो इसने लिखा है जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होते हैं यानी कि सिजिकी की स्थिति में होते हैं तब। अब इसने लिखा है महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं। तो गाइस कैसे होती हैं, चंद्रमा से होती हैं, सूर्य से होती हैं, भूकंप से होती हैं या फिर तारों से होती हैं। तो देखिए इसमें आंसर है आपका चंद्रमा। देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों ही होते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा तो होता है चंद्रमा का, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होता है एज़ कम्पेयर टू सन। तो इसमें जो इसका जो आकर्षण बल होता है ना, यानी कि ज्वार उत्पादक शक्ति चंद्रमा की जो होती है वो सूर्य से होती है ज़्यादा, और कितनी ज़्यादा होती है, 2.17 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, ज्वार दोनों से उत्पन्न होता है, इससे भी होता है इससे भी होता है, लेकिन इसकी 2.17 गुना ज़्यादा शक्ति होती है ज्वार को उत्पन्न करने की। यहाँ देखिए चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में कितनी 2.17 गुना अधिक है। तो गाइस यहाँ फिलहाल तो इतना ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, भूलिएगा नहीं।